बुर्ज असद यानी लियो। सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण अक्टूबर 2023 गिरानों के असरात। क्या आपकी किस्मत अगले 1.5 साल में बदलने वाली है? 14 अक्टूबर बुर्ज मीज़ान में सूरज ग्रहण और 28 अक्टूबर बुर्ज सौर में चांद ग्रहण। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आसिया बतूल एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में अक्टूबर के महीने में होने वाले 2 ग्रहण के बारे में बात करूंगी। पहला, सूरज ग्रहण बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा में है और दूसरा, चांद ग्रहण बुर्ज सौर यानी टॉरस में है। आइए देखते हैं कि ये आपकी जिंदगी में कौन सी बड़ी तब्दीलियां लाएंगे। लेकिन शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना न भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है, 14 अक्टूबर को पहला सूरज ग्रहण आपके तीसरे घर में हो रहा है और ये एक नई चांद की वजह से ग्रहण है जो आपकी जिंदगी में नई चीजों के दाखिल होने की निशानदी करता है। लेकिन यह साउथ नोड के साथ है। ये किसी किस्म की कुर्बानी की निशानदी करता है और तीसरा घर आपकी समाजी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। ये समाजी घरों में से एक है। वो कौन लोग और साथी हैं जिनसे आप अपने इर्द गिर्द के वाकिफ माहौल में रोजाना मिलते हैं। इसलिए आपको कुछ मानूस माहौल छोड़ना पड़ सकता है। बाज औकात ये नक्ल मकानी की निशानदी कर सकता है और ये भी कि ये साउथ नोड के साथ है। आप इन लोगों के पास वापस जा रहे होंगे जिन्हें आप माजी से जानते हैं, लेकिन ये नया चांद है जिसका मतलब है नई शुरुआत। इसलिए पहले से कुछ दोस्तियां दोबारा शुरू करने के बारे में है। कुछ लोग एसोसिएट्स के तौर पर, साथियों के तौर पर जाहिर हो सकते हैं जिनके साथ आपका माजी से ताल्लुक है। अगर आप लोगों के साथ कुछ नई रफाकतें करते हैं तो वो ज्यादा रूहानियत की हामिल होंगी। आप छोटे ग्रुप के माहौल में कुछ नए मंसूबे शुरू कर सकते हैं। और तीसरा घर बहुत कमर्शियल हाउस है। ये कारोबार और लेन देन का घर है, यानी आप कुछ नई चीजें शुरू कर रहे हों, लेकिन इससे पहले अगले चंद महीनों में, खास तौर पर अक्टूबर और नवंबर में, कुछ कुर्बानी देने की जरूरत हो सकती है। मिसाल के तौर पर, ख्यालात आपके पास आएंगे। आपको उनको शुरू करने की जरूरत नहीं है। आप गैर फाल हो सकते हैं, लेकिन दूसरे आपके पास उन ख्यालात को ला सकते हैं ताकि आप किसी के साथ ताउन करें और कोई नया प्रोजेक्ट कर। तीसरा घर खुद साख्ता दौलत और कारोबार का घर भी है। आप कुछ ऐसे इक़दामात कर सकते हैं जो आखिरकार आपके लिए मजीद दौलत लाते हैं। आपकी अपनी महारतों का इस्तेमाल करते हुए, आपके अपने इल्म का इस्तेमाल करते हुए खुद साख्ता दौलत ला सकते हैं। तीसरा घर इन महारतों और इल्म के बारे में है जो हमारे पास है, लेकिन चूंकि यह सूरज ग्रहण जुनूबी नोड के साथ है, आपको कुछ कुर्बानी देनी होगी। हो सकता है कि आप अपना फारग वक्त कुर्बान कर दें इस मंसूबे को करने के लिए। इस इक़दाम को शुरू करने के लिए आप अपने आराम को कुर्बान कर सकते हैं। और ये ग्रहण माजी की जिंदगी की तवानाई या पहले की जिंदगी की तवानाई रखता है। इसलिए हो सकता है कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसे आप हमेशा करना चाहते थे या कोई हुनर जो आप सीखना चाहते हैं, तो अब ये आपके लिए नई महारतें सीखने का बेहतरीन वक्त हो सकता है। लेकिन हो सकता है कुछ ऐसा हो जो आप बहुत पहले करना चाहते थे और आप कभी नहीं कर सके। ये एक हुनर हो सकता है कि आपको मौसीकी में हमेशा अच्छी दिलचस्पी रही हो, लेकिन आपने कभी कोई साज नहीं सीखा हो। इसलिए अब ग्रहण आपके तीसरे घर में है जहां जुनूबी नोड भी है, तो आप कुछ ऐसा करना शुरू कर सकते हैं जिसमें आप माजी में अच्छे थे, लेकिन आपने इसे कभी मुकम्मल नहीं किया और इस वक्त आप इसे मुकम्मल कर सकते हैं। तीसरा घर मुख्तसर दौरों और सफरों के बारे में है, लिहाजा मैं आपको मशवरा दूंगी, खास तौर पर सूरज ग्रहण के दिन के अर्द गिर्द। सूरज ग्रहण के दिन कोई सफर करना, सूरज ग्रहण के दिन ही कुछ शुरू करना अच्छा नहीं। इसके बाद 3 या 4 दिन इंतजार करें कि तवानाइयां ठीक हो जाएं, लेकिन आपकी रोजमर्रा जिंदगी के हवाले से नए आइडियाज आपके सामने आएंगे। कुछ लिखने के हवाले से कोई तहरीरी मंसूबा आपके दिमाग में ख्याल के तौर पर आ सकता है। कुछ तहरीरी मीडिया, वीडियोस, सोशल मीडिया के साथ कुछ करना है, लेकिन आपको उन ख्यालात को सूरज ग्रहण के कुछ दिन बाद शुरू करना होगा। तीसरा घर मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग है।
ये बहुत बिजनेस हाउस है, इसलिए बिजनेस में कुछ नए आइडियाज आ सकते हैं। कुछ बहुत अहम शिफ्ट 1 साल के दौरान हो सकती हैं और ये साउथ नोड की तवानाई है, इसलिए हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जो आप चाहते थे, कोई ऐसी चीज जो आपके लिए तकरीबन किस्मत की तरह हो, और इस चीज को हासिल करने के लिए सबसे पहले किसी किस्म की कुर्बानी देनी पड़ सकती है। तीसरे घर के साथ ये बहन भाई और रिश्तेदार हैं। बहन भाई के साथ, रिश्तेदार के साथ बड़ी तब्दीली आ सकती है। इनकी जिंदगी में कुछ अहम पेशरफ्त हो रही है, कुछ नई शुरुआत भी हो सकती है। तीसरा घर आपकी रोजमर्रा की हकीकत से भी ताल्लुक रखता है, इसलिए ग्रहण आपके रोजमर्रा के मंसूबों को बदल रहा है, आपका मानूस माहौल बदल रहा है। ये नई महारतें सीखने के लिए अच्छा हो सकता है। जैसा कि मैंने कहा, ये नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन आपको पहले कुछ कुर्बानी देना पड़ सकती है, और इसलिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा किसी चीज को कंटिन्यू करने के लिए। तो हो सकता है कि आप कुछ दोस्तों या जानने वालों सोशल मीडिया पर कनेक्शन से छुटकारा हासिल कर ले, कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी बंद कर दे, लेकिन आप दूसरों के साथ बातचीत के नए तरीके शुरू करते हैं। जरूरी नहीं कि सोशल मीडिया के जरिए। कुर्बानी देने और सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद करने का बेहतरीन वक्त हो सकता है ताकि आप मजीद मुख्तलिफ किस्म की बातचीत कर सकें। फिर दूसरा ग्रहण चांद ग्रहण आपके 10वें घर में हो रहा है, खास तौर पर आप में से जिनका सूरज बुर्ज असद के पहले 10 दर्जे के गिर्द तुलू हो रहा है, वो इसे सबसे मजबूत महसूस करेंगे। चांद ग्रहण बुर्ज सौर में 5 डिग्री पर हो रहा है। ये आपके 10वें घर में आखिरी चांद ग्रहण है। पहले पैदा होने वाले बुर्ज असद यानी लियो 5 डिग्री के करीब होते हैं। ये ग्रहण उनके लिए वाकई जिंदगी बदल सकता है, लेकिन कदीम इल्म नजूम के मुताबिक जब आपके 10वें घर में चांद ग्रहण होता है तो आप बादशाह की तरह बन सकते हैं। तो ये काम के फरोग की तरह हो सकता है। आप में से कुछ बास बन सकते हैं, काम की जगह बदलना, करियर बदलना। ये ग्रहण नॉर्थ नोड और जुपिटर के साथ है। नॉर्थ नोड के साथ चांद ग्रहण आपके करियर और समाजी हैसियत और आपकी दुनियावी जिम्मेदारियों के हवाले से बहुत तेजी से आपको एक मुख्तलिफ समत में ले जा सकता है। ये उनमें इजाफा कर सकता है। नॉर्थ नोड और जुपिटर के साथ इन दोनों का मकसद हर चीज को फैलाना है। लिहाजा आप में से कुछ को तरक्की दी जा सकती है, आप में से कुछ अपनी कंपनी या कारोबार को किसी न किसी तरीके से बढ़ा सकते हैं। आप में से कुछ अपने करियर को बिल्कुल नई समत में बदल सकते हैं। नॉर्थ नोड में भी नईपन की तवानाई है, लेकिन क्योंकि ये एक पूरा चांद भी है, पूरा चांद हमेशा खत्म होने के बारे में होता है। ये भी ऐसी चीज है जो हमने पहले ही शुरू कर दी है और हम इसके नताइज देखने जा रहे हैं। लिहाजा अक्टूबर के आखिरी हिस्से में आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट के हवाले से नतीजा देख सकते हैं जिस पर आप पहले से काम कर रहे हैं। हो सकता है कि आपकी पहचान हो सकती है, आप इस प्रोजेक्ट को समेटने जा रहे हैं या आप उसे हतमी शक्ल दे रहे हैं, आप इसके नताइज देख रहे हैं। ये चांद ग्रहण वाकई समाजी हैसियत को तब्दील कर सकता है, शादी से सिंगल से शादीशुदा। लेकिन मुझे लगता है कि ये चांद ग्रहण देगा, जैसा कि मैंने कहा है, मुलाजमत से बेरोजगार की तरफ जाने के बजाय ये बेरोजगार से मुलाजिम एक ओहदे से दूसरे ओहदे पर जाने की तरह है। इसलिए ये आपको दुनियावी कामयाबी के मजीद मौके फराहम कर सकता है कि किसी तरह से आपको देखा जाए और दूसरों पर आपका ज्यादा असर पड़े। अथॉरिटी के लोगों के साथ भी कुछ बड़ी तब्दीलियां हो सकती हैं, लेकिन अगर आप ताकत असर और रसूख के साथ अथॉरिटी में किसी से राब्ता करते हैं तो आप वहां कुछ बरकत हासिल कर सकते हैं। जुपिटर और नॉर्थ नोड एक फायदेमंद असर और रसूख हैं, खास तौर पर अगर आप किसी मकसद के लिए या किसी समाजी मकाम अपने करियर के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं तो आप अब इनामात और नताइज देख सकते हैं। 10वें घर का ताल्लुक भी वालिदैन से है। कुछ बड़ी तब्दीली, बाज औकात चांद ग्रहण वहां पर दबाव वाले बहरानी तजुर्बात भी ला सकते हैं, लेकिन मेरी दुआ है कि आपके वालिदैन खैरियत से हों। लेकिन वालिदैन की जिंदगी में भी कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ।
अब मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। आप अगले हफ्ते तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।